हेलो दोस्तों, थिंक बिग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है रीवर्क, जिसे जेसन फ्रेड और डेविड हैंसन ने लिखा है। रीवर्क उन सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग बुक है जो बिजनेस, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं। इस बुक के हर सेक्शन को बहुत अच्छे से बताया गया है, जिसमें कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ हैं जो बुक को और बेहतर बनाती है। इस बुक के इंटरेस्टिंग चीज़ों में से ये है कि ये बुक 37 सिग्नल कंपनी के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक कंपनी जो बेस कैंप और बहुत सारे प्रोडक्टिविटी ऐप्स बनाती है। जेसन फ्रेड 37 सिग्नल के, जिसे बेस कैंप भी कहा जाता है, के को फाउंडर में से एक हैं। जेसन एक जाने माने कीनोट स्पीकर भी हैं, जिसे वर्क प्लेस पर रहने वाली कमियों के बारे में महारत हासिल है और साथ ही वो एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर और डिजाइन को भी अच्छे से समझते हैं। जेसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में फाइनेंस की पढ़ाई की और उस वक्त के दौरान उन्होंने तय किया कि वो वेब डिजाइनिंग में खुद के लिए काम करना चाहेंगे। यहीं से कुछ अच्छे दोस्त मिले और तब जाके 37 सिग्नल का निर्माण हुआ। दोस्तों, हर कोई कभी न कभी अपना स्टार्टअप शुरू करना सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप शुरू होने के 3 महीने बाद ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपका ड्रीम कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का है तो इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने कहा था कि अगर उनके सामने 2 लोग हो और उनमें से एक ने MBA किया हो और दूसरे ने रीवर्क बुक पढ़ी हो तो वो उसे चूज करेंगे जिसने रीवर्क पढ़ी है। तो चलिए इस बुक के समरी को समराइज करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स इन वर्क। कोई भी काम करना इसलिए बंद ना करें या फिर शुरू करने में झिझके नहीं कि आपसे गलतियां होगी, बल्कि आपके माइंड में जब ये विचार आए तो इसे इस तरह सोचें कि मिस्टेक आपकी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलियर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। इस बात की आपको कई बार सलाह भी मिलती होगी कि फला इंसान ने यह काम किया था, देखो आज वो बर्बाद हो चुका है। इसी बारे में यह बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है वो आपसे अलग सर्कमस्टांसेस और माहौल में किया या सीखा है, इसलिए उसका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनाने की अनुमति न दें। उनके आधार पर यह तय न करें क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की गलतियां है, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी असफलताओं से ज्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप सफलताओं को बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन असफलताएं आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको यह नहीं बता सकती, इसलिए आपको यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर का आना जरूरी नहीं है। यह बुक आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की बजाय अगले सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है। डोंट स्टिक टू योर अर्लियर प्लान एंड मेक चेंजेस इन इट ऑन टाइम। अगर आप बड़े प्लान बनाते हैं और फिर उन पर अडिग रहते हैं तो आपका फ्यूचर मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान्स को प्लान न कहकर आप इन्हें स्ट्रेटजिक गेस भी कह सकते हैं। ये वास्तविक में यही होते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रेटजिक प्लान बनाए ताकि आपको पता रहे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज आपने जो स्ट्रेटजिक प्लान बनाया है वो फ्यूचर में रिलेवेंट होगा या नहीं, हम ये पूर्वानुमान नहीं कर सकते। समय समय पर इसमें बदलाव आवश्यक होता है ताकि आप फ्यूचर में आने वाले उन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सके जो उस समय सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी। यहाँ आपको बहुत से ब्रांड के बारे में जानना जरूरी है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम के लिए किया था, लेकिन आज वो उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में हैं और वो अब दुनिया के बड़े ब्रांड बन चुके हैं। इनमें सबसे जाना पहचाना नाम है अमेजन का, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया और आज सब कुछ बेच रहे हैं। अब यूट्यूब को ही ले ले। यूट्यूब डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजनेस में है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार DVD रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वह
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में हैं। टाटा ने एक ट्रेडिंग फर्म से अपना कारोबार शुरू किया था, आज इसे हर क्षेत्र में फैला लिया है। स्टारबक्स ने कॉफ़ी बीन से शुरू होकर आज ड्रिंक बिजनेस में है। इसलिए यह बुक इसे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती है, फ्यूचर में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पास्ट में सोचा गया फ्यूचर बदल जाता है। यदि आप अपने प्लानिंग को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं जिन्हें हम एक निश्चित टाइम में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग या फिर डेली मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के द्वारा तय कर सकते हैं, तो आपको किसी बड़ी चीज की अनुमान लगाने की तुलना में इसके सटीक होने की ज्यादा संभावना होगी। डोंट बी वर्कaholic अबाउट योर वर्क। यहाँ ऑथर कहते हैं, मैं जब भी कहीं ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ तो मुझे कपकपी सी चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक महसूस न करके डरा हुआ सा महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वह सब कब और कैसे करूँगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे हेल्थ पर ध्यान देना, दुनिया की सैर करना, परिवार के साथ समय व्यक्त करना आदि। इस बारे में यह बुक सिखाती है कि आप वर्काहोलिक बनकर जितना हल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आप समस्या पैदा करते हैं। वर्काहोलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए बड़ा ताकत से करता है। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करते हैं, न कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्काहोलिक होना एक अच्छा गुण है तो आप यह नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्याएं क्या है। हाँ, ये लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके, वे यह साबित कर सके कि वास्तव में उनसे ज्यादा डेडिकेशन से यह काम कोई और नहीं कर सकता। फोकस ऑन व्हाट यू हैव नाउ। ऑथर कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका विचार कितना शानदार और क्रांतिकारी है, यदि आप इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं हैं तो यह कुछ भी नहीं है। जब आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात आती है तो आप एक समय सीमा तय करें। यहाँ तक कि अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की पूरी तरह से तैयार होने से पहले की जाने वाली चीज़ों का एक प्रॉपर लिस्ट है तो लॉन्च का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप इसे अभी लॉन्च करें, बाद में अपने उत्पाद में इम्प्रूवमेंट और उसका डुप्लीकेशन करते रहें। इस अप्रोच का सपोर्ट एरिक राइस भी करते हैं, जिन्होंने अपनी बुक द लीन स्टार्टअप में MVP कंसेप्ट के बारे में बताया है। सेथ गोडविन ने भी अपनी शिपिंग अप्रोच के द्वारा इस कंसेप्ट को अपने बुक लिंचपिन में डिटेल में समझाया है। Obstacles that come in the beginning of a business are good। बिजनेस के शुरुआत में आने वाली बाधाएं अच्छी होती है, क्योंकि तब आप उनसे क्रिएटिव होना सीखते हैं। तब आपके पास जो है उसी के दायरे में रहकर आप वो सब करते हैं। हमेशा आपके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ अपनी मूल चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर ज़्यादा ध्यान दें। इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कभी भी बिल्डिंग पर काम शुरू करते वक्त फर्श के टाइल्स की डिटेल योजना नहीं बनाता है। यदि आप भी इस बात पर फोकस करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बड़ी पिक्चर के बजाय आप वह करना सीखेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लंबी प्लानिंग आपके मनोबल को कम कर सकती है। बड़ी प्लानिंग के बजाय आप कुछ बेहद बेसिक चीज़ों से शुरू करें ताकि हमेशा प्रगति करते रहें। अगर आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो पूरी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास न करें, बल्कि सबसे पहले तो इसके बेसिक्स में जाएं, पता लगाएं कि आखिर इसका जड़ कहाँ है। फिर यह जाने कि इसकी ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप काम कर सकते हैं। आप हर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम को अवश्य चुन सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। उन कामों को प्रेफरेंस दें जिन्हें आप करना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन की तुलना में सिंपल सोल्यूशन बेहतर होता है। अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपके बिजनेस का मूल उन हैबिट्स पर बेस्ड होना चाहिए जिन्हें लोग आज बदलना चाहते हैं। आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन हैबिट्स को लोग आज से 5 या 10 साल बाद बदलना चाहेंगे।